एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह के हृदय स्थल घंटाघर पर भगवा ध्वज मामले में हुए विवाद के बाद हिंदू संगठन के लोग कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से मिलने के लिए जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां पर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में देर तक हिंदू संगठन के नेताओं सहित प्रशासनिक अधिकारियों की देर तक चर्चा होती रही और चर्चा के बाद क्या निष्कर्ष निकला, इसको लेकर के हमने हिंदू संगठन के नेता, पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर से चर्चा की। क्या है पूरा मामला, आपको सुनाते हैं। एसीएन न्यूज के लिए सतीश सेन की रिपोर्ट। और मुद्दे के ऊपर कभी भी कहते हैं हम लोग बिल्कुल जांच के लिए तैयार हैं और जो बेस्ट हो सकता है हम कार्रवाई करेंगे। हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं। ये जो करप्शन के पहले चीजें दे रहे हैं, आपको जानकारी नहीं है, सामने चीजें आ रही हैं, उनका अधिकार हाँ वही पता है, तो कार्रवाई आपको दे सकते हैं। हमारा व्यवहार है सर, उन्होंने खुद ऐसी परिस्थिति बना दी कि लोग हमें बुला के बोल रहे हैं कि ठंडे में ला दे जा रहे हैं, ठंडे में ला दे जा रहे हैं, तो वो तो हमारा काम है। अब मेरा काम समझ खुद आ गया सर, सर जैसे मेरा कहना है कि आपकी भावनाओं को आप जाएंगे, समझ सकते हैं। यदि किसी ने ऐसा किया, कम्युनिकेशन गैप के कारण ऐसा हो, तो बिल्कुल हम कहीं नहीं कह रहे कि नहीं, लेकिन अब की परिस्थितियों को देख करके दो बातें जो हम लोग कह रहे हैं, फिर मैं ये कह रहा हूँ कि आप जितने आवेदन देना चाहें आप आवेदन देने के लिए, लेकिन मैं आपसे जो आपसे कह रहा हूँ कि हम 10 तारीख का जितनी भी जांच बताया था, उनको दोषी होगा या कोई भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। थोड़ा हमारे बच्चों का सम्मान करना बहुत अच्छी बातचीत होती है, आपसे बात हो रही है, उससे भी बात होती है, परंतु अभी बोलते आपकी बात बिल्कुल ही ऐसी है। लेकिन भ्रष्टाचार में यहाँ तक लिप्त हो गए, हम कैसे कंपेयर करेंगे कलेक्टर साहब से? मतलब उन सब चीजों के कारण शायद वो आज इतना दुस्साहस कर रहे हैं। आप अभी आपके सामने आएगी चीज, यदि आपको और हमारे ऊपर ऐसी गुजरेगी तो आपकी मनस्थिति क्या होगी, राइट? तो मेरा कहना है कि सामने वालों को समय तो दीजिए। तो ये तो हम बेसिक मानवीयता की तो बात करें कम से कम, कि हम उस व्यक्ति पर अभी चढ़े बैठे हैं कि नहीं साहब तुम तो अभी ऐसा करो, अभी वैसा करो। आज उसके ऊपर इस तरह की घटना हुई है, आप सोच के देखिए एक मिनट के लिए। नहीं प्लीज खतरी जी, एक मिनट आप सोच के देखिए। यदि आपको ऐसा लगता है ये तो सही मेरी बात नहीं है। यदि मेरा कहना है कि ठीक है भाई, सारी कार्रवाइयों की बात हमने मानी कि हम 10 तारीख तक हम अपना सारा जो भी रिपोर्ट भेजेंगे सब करेंगे, लेकिन अभी उस व्यक्ति को थोड़ा समय तो दें आप। किसी व्यक्ति के मुंह पर यदि किसी ने तारीफ होती है और उसकी मनस्थिति इस समय कैसी होगी, थोड़ा रुक जाइए। मेरा व्यक्तिगत निवेदन सर गलती भी तो उन्होंने करी ना, प्रश्न ये भाई गलती हमने करी हो, तो हम कहेंगे हम पर एक बात बताइए, करी और दबाव हम उसको बता मुझे एक बात गलती भी तो उन्होंने करी है, मेरी बात तो स्थिति का क्या मेरी बात मुझे एक बात बताइए कि यदि मान लो किसी ने गलती की भी है,
अतिरिक्त अधिकारी हैं, उसमें पावर से शासन के पास है। तो हम ये कर रहे हैं कि आज इस मामले से जुड़े जो भी अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं, उन सबको हम शोकॉज नोटिस जारी करते हैं। इसमें सीएमओ नगर पालिका को शामिल है, उनको भी शोकॉज नोटिस जारी करेंगे और वो शोकॉज नोटिस का हमको जवाब देंगे। उस जवाब के बाद फिर हम आगे के निर्णय लेंगे। जो मैं यही कह रहा हूँ कि सारी चीजें हमारे जांच के दायरे में आ गई हैं, तो ये हम कर देते हैं कि हम तत्काल उनको शोकॉज नोटिस करेंगे, क्योंकि उसमें कारण बताओ सूचना पत्र जारी करके हम उनका पक्ष भी लेंगे और उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई। और वो भी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये अधिकारिता है नहीं कि मैं उनको शिफ्ट कर सकूँ, मैं उनको अटैच कर सकूँ, मेरे पास नहीं। तो और शासन भी तभी करेगा जब हमारे पास से कोई रिपोर्ट जाएगी, हमसे रिपोर्ट मांगी जाएगी। वो रिपोर्ट मैं तभी भेज पाऊंगा जब मैं उनको नोटिस दे दूँ और उनसे, और ये हम ये कर लेंगे। हमारा प्रयास ये होगा कि हम किसी भी स्थिति में 10 अप्रैल तक इसमें पूरी कार्रवाई कंप्लीट करें। हर परिस्थिति में 10 अप्रैल इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा किसी भी स्थिति, और बल्कि इससे पहले कर रहे हैं हम उस मोदी के ऊपर पैर रख के लोग खड़े होना सजावट कर रहे हैं। तो उसी के संबंध में ये एक बैठक हुई थी और डिसाइड हुआ था कि इसमें किसी को अलाउ ना करें, इसके इर्द गिर्द जो एरिया है वहां पर सजावट कर लें, उस बिल्डिंग को पब्लिक प्रॉपर्टी मानकर उसको छोड़ दिया जाए। इसमें किसी के खिलाफ ऐसा करने का कोई मंतव्य नहीं था, केवल डिस्कशन ना हो पाना और इस विषय में पहले चर्चा नहीं हुई, यही इशू है। ना उनका कोई मंतव्य था कि किसी की धार्मिक भावनाओं को बढ़ाएं या परेशान करें, न यहाँ पर किसी और का मन था। हम सब लोग आप सबके सामने शांति समिति की बैठक 2 बार की गई, इसीलिए ताकि जिसके जितने मुद्दे हैं उसको अलग अलग डिस्कस कर लिया जाए। मुझे नहीं लगता कि कोई भी अधिकारी यहाँ पर किसी की भी धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए या किसी खिलवाड़ करने के लिए कोई कदम उठाता है। ये हो सकता है कि मिसकम्युनिकेशन हुआ हो, लैक ऑफ कम्युनिकेशन हुआ हो, या कहीं उसको भूल हो गई, क्योंकि भूल होने का अधिकार सबको है, ऑनेस्ट मिस्टेक सबसे हो जाती है। इसलिए इसको दिल पे ना लें। हम सब लोग आपके सामने इसीलिए बैठे हुए हैं। कलेक्टर साहब इस स्थिति में आपके पास इसीलिए आए हैं कि आप लोग इस चीज़ को यही सॉल्व कर दें। उनको माफी मंगवाना, अब वो उनके ऊपर काली पोत दी गई, उसके बाद क्या होगा? जिस व्यक्ति के ऊपर काली पोत दी गई ऑलरेडी, आप किसी भी व्यक्ति पर पब्लिक में काली पोत देंगे, उसकी क्या इज्जत रहेगी? ये तो बहुत ही खराब स्थिति है। फिर आप उससे बोल रहे हैं कि वो माफी मांगे उस बात, जबकि उसका इंटेंशन ही नहीं था। नगर पालिका सीएमओ जो है दिन भर में ऐसे 1000 काम करते हैं जो हिंदू धर्म के या किसी भी धर्म के उसमें है, पक्ष में। कहीं गाय पड़ी हुई है उसको लेके आना, आप लोग के मंदिरों की सफाई करवाना, अभी पूरे त्योहारों पर मंदिरों की व्यवस्था लगवा रहे हैं, पूरा पुलिस विभाग, पूरा राजस्व विभाग, पूरा नगर पालिका विभाग लगा हुआ है। तो अगर वो विरोधी होते तो ये भी ना कर रहे होते। तो ये किसी के विरोध में नहीं किया गया है, इस बात को आप समझिए। आप सब लोग सुधी नागरिक हैं लेके कि ऐसा कोई विरोध नहीं था, एक ऑनेस्ट मिस्टेक थी, इसमें डिस्कशन नहीं हुआ। इसीलिए आप सब लोग यहाँ पर आए और कलेक्टर साहब और मैं यहाँ पर आके डिस्कशन कर रहे हैं। और इसमें एक पक्षी कार्रवाई नहीं की जा सकती, क्योंकि कलेक्टर साहब के अधिकार में भी नहीं है। अगर वो कर भी देंगे तो न्यायपालिका तुरंत ही इस मामले में इंटरवीन करेगा। इसलिए शो कॉज नोटिस जारी करना, इन्वेस्टिगेशन करना और इस बात की तह तक पहुंचना ये क्यों हुआ, ताकि इसकी रिपीटेशन ना हो। हम सब लोगों को एक साल से यहाँ जानते हैं कि हम लोग का इंटेंशन क्या है। मुझे लगता नहीं कि हमारे घर के किसी एक्शन से आप लोग को ये बात लगी होगी कि हमारा इंटेंशन खराब है। बिल्कुल सीएमओ साहब का भी इंटेंशन इस मामले में मैं मानता हूँ, कलेक्टर साहब ये मानते हैं कि उस इंटेंशन से नहीं था। जानकारी है, हम लोग अपने काम पे थे, घंटा घर से सूचना आई कि नगर पालिका के कुछ कर्मचारी, हम लोगों ने जो रात में झंडे लगाए थे, ध्वज लगाए थे सनातन के, कल हमारा हिंदू नववर्ष शुरू होने वाला है, उसको लेकर बरसों से घंटा घर सजाया जाता रहा है। नगर पालिका के कुछ कर्मचारी उन झंडों को निकालने के लिए आए। हम लोग जब घंटा घर पहुंचे तो कर्मचारियों से पूछा कि क्यों निकाले, तो उन्होंने कहा मुख्य नगर पालिका अधिकारी के निर्देश पर हम लोग हटाने आए हैं। हम लोगों ने उस चीज़ का विरोध किया, एसडीएम साहब को जानकारी दी, कलेक्टर साहब को जानकारी दी। कलेक्टर साहब ने हम लोगों को यहाँ बुलाया था। कलेक्टर साहब से हम लोगों ने सिर्फ 2 विषय पे मांग की है, 2 विषय को लेकर के कि जो ये दुस्साहस सीएमओ साहब ने किया, मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने किया है, उसके लिए वो सनातन से माफ़ी मांगे और कलेक्टर साहब से आग्रह किया कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए उनको निलंबन करके दमों से अन्यंत्र स्थानांतरित किया जाए। कलेक्टर साहब ने बताया कि हम उसके लिए सीएमओ को हटाने के लिए सक्षम नहीं है,
लेकिन हम उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए जांच करके शासन को हटाने के लिए यहाँ से अनुशंसा भेज रहे हैं। ऐसा उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया है। यदि कार्रवाई नहीं होती है सीएम कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग सब बैठ करके विचार करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा काम सीएम साहब को धन्यवाद देंगे कि हमारे सनातन में अपने आप जागृति ला दी। हम लोग तो पीछे थे, सनातन समाज आगे था इस तरह के कृत्य के विरोध के लिए। इस बात को लेकर के हमें बहुत खुशी है। कालिक भी पोती गई है पदाधिकारियों द्वारा, कालिक भी पोती गई है सीएम। हाँ, कुछ लोगों ने ऐसी जानकारी लगी है कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी के मुंह पे कालिक होती है। इसकी जानकारी मुझे बहुत ज्यादा है नहीं। अभी ये थोड़ी देर पहले की घटना है जिसमें कल रात में और आज सुबह जो घंटाघर पर त्यौहार के संबंध में सजावट की गई है उसको हटाने को लेकर विवाद हुआ था। इसमें कुछ लोगों ने जो नगर पालिका सीएम के काली पोतने का काम किया है, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसा कि कलेक्टर साहब ने बताया कि हम लोग इसमें अभी जांच आदेशित कर रहे हैं। जो भी इसमें प्रोटेस्ट करने वाले संगठन हैं उनका भी हम आवेदन स्वीकार कर रहे हैं और जो भी तथ्य वो लिख के देते हैं, जो साक्ष्य देंगे उसको हम जांच में शामिल करेंगे। सर, ये शासकीय कार्य में बाधा नहीं है क्या, जिस तरह अधिकारी हो? हाँ, नहीं, बिल्कुल ये बात सही है कि इस प्रकार की घटना जो है दुर्भाग्यपूर्ण है और शासकीय कार्य में बाधा है कि नहीं है इसका चर्चा का हम लोग भी इस पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन ये पर्सनल किसी व्यक्ति की इंडिविजुअल फ्रीडम पर या फिर उसकी जो इज्जत है उस पर नो डाउट कि एक दाग है, गलत तरीका है उसको शो करने का। बट आगे जैसा मैंने बोला कि इसको हम जांच में शामिल कर देखते हैं कि इसमें और क्या कर सकते हैं। सर, जिले में दूसरी प्रकार की घटना है कि एक अधिकारी को ऊपर कालिक पोत दी गई। बिल्कुल सही बात है। ये इस संबंध में हम लोग बार बार जब चर्चा करते हैं शांति समिति में और भी किसी प्रकार के गोष्ठी में, तो हम सबका यही मंतव्य रहता है कि इस प्रकार की घटनाओं को पारित ना करें, कानून को अपने हाथ में ना लें। यहाँ पर चर्चा का इतिहास है, चर्चा करते और बात करते इस प्रकार की बातों का वो बेहतर रहता है माध्यम। नो डाउट कि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसको नहीं होना चाहिए था। इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई हो सकती है वो जांच उपरांत इसमें शामिल की जाएगी। प्रयास करेंगे कि आगे भी और किस तरह की कार्रवाई की? निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और हमने इसमें एक जांच कमेटी बिठा करके और तत्काल जो है आज ही हम संबंधित अधिकारियों को सबको शोकॉज नोटिस जारी कर रहे हैं। और हमने सभी से ये भी अनुरोध किया है कि यदि इस संबंध में किसी को कोई साक्ष्य एविडेंसेस हैं तो वो हमारे सामने प्रस्तुत करें और हमने 10 अप्रैल तक हमें जांच पूरी करके निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करेंगे। कौन सी जांच है सर? ये क्या मजिस्ट्रियल इंक्वायरी? ये सामान्य जांच है, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी नहीं है, सामान्य जांच है। और इस जांच के बाद जो है तथ्यों के आधार पर फिर अंतिम निर्णय लिया जाएगा जो तथ्य निकल करके सामने आए। सर, किसी तरह की शिकायत नहीं की जा रही है सीएम की तरफ से? अभी फिलहाल मेरे पास कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अब इसके बाद यदि कोई शिकायत जो भी इस संबंध में शिकायत या दस्तावेज या आवेदन प्राप्त होंगे हम सभी को संज्ञान में लेंगे और उसके बाद फिर आगे कार्रवाई करेंगे। पीटीओ सर वायला सर आपने भी देखा है? मैं वही कह रहा हूँ कि ये सारे एविडेंसेस की जांच जो है की जाएगी। जब जांच के विषय हैं ये सारे, जांच करके फिर अंतिम निर्णय लिए जाएंगे। संगठन का अधिकारियों के इस प्रकार का रवैया कि पहले जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में कालिक पोत दी गई, अब नगर पालिका सीएम के रूप में कालिक पोत दी गई, इस तरीके से देखते हैं। जी, मैं यही कह रहा हूँ, मैं फिर से दोहराऊंगा कि ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, नो डाउट, लेकिन इसकी जड़ तक पहुँचना भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमने तत्काल जो है आज ही हम सभी को शोकॉज नोटिस जारी करना है इस मामले में।